नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आखिर कब पकड़ा जाएगा वो आखिरी भेड़िया लंगड़ा सरदार? सबके जहन में यही सवाल है और शायद इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि पहली बार ये नरभक्षी भेड़िया ड्रोन कैमरे में कैद हुआ है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर है ये वीडियो जो ड्रोन कैमरे में कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि मेहसी इलाके में गन्ने के खेत में ये छठा भेड़िया ट्रेस किया गया है। बहुत गौर से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये रात का वक्त था और आपको कुछ पेड़ झाड़ियां भी नजर आ रही हैं जिसमें ये छिप गया, लेकिन उसका जो मूवमेंट है वो साफ तौर पे इस वीडियो में नजर आ रहा है। और अब वन विभाग की टीम इस भेड़िए की करंट लोकेशन पर कड़ी नजर बनाए हुए है और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह छठे भेड़िए को काबू कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए। इस बीच में जो बहराइच का मौसम है वो भी ठीक नहीं है और बारिश हो रही है, जिसके चलते काफी दिक्कतें वन विभाग को आ रही हैं। ड्रोन उड़ाने में भी काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। कई बार रोकना भी पड़ता है पूरा ऑपरेशन। इस वजह से इस भेड़िए को, आखिरी भेड़िए को पकड़ने में देरी हो रही है। लेकिन अब जबकि पहली बार इसकी लोकेशन पता चली है, पहली बार ड्रोन कैमरे में यह कैद हुआ है, तो उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि बहुत जल्द इस आखिरी भेड़िए को भी पकड़ लिया जाएगा। आपको बता दें कि बहराइच के ग्रामीण इलाकों में आदमखोर भेड़िए 9 मासूमों सहित 10 लोगों की जान ले चुके हैं, 50 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुके हैं। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में, चाहे जिंदा या मुर्दा, इस नरभक्षी भेड़िए को तुरंत पकड़ा जाए। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात भी की थी और इसके पहले ये वन विभाग की तरफ से बताया गया था कि कुल 6 भेड़िए हैं, इनमें से 5 को पकड़ा जा चुका है, जिसकी तस्वीरें लाइव हिंदुस्तान आपको दिखाता रहा है। अब सिर्फ एक आखिरी भेड़िया, जिसे लंगड़ा सरदार इस इलाके के लोगों ने नाम दिया है, उसे पकड़ने की हर संभव कोशिश चल रही है। अभी हाल ही में 11 साल के एक बच्चे पर भी उसने हमला कर दिया था। ये बच्चा छत पर सो रहा था और उसको दबोचने की कोशिश की थी। हालांकि जब लोगों ने शोर मचाया तो आदमखोर वहां से भाग निकला था और इसके अगले ही दिन एक बकरी को इस भेड़िए ने निशाना बनाया था, लेकिन वहां से उसे घसीट कर ले जाने में वो कामयाब नहीं हो पाया। और चूंकि अंधेरा बहुत ज्यादा था तो उसका फायदा उठाकर वो भाग निकला। बहुत शातिर हो गया है और जब से अकेला पड़ा है तब से और बौखला गया है लंगड़ा सरदार। और वन विभाग अब ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से उसे जल्द से जल्द काबू किया जाए। जो डीएफओ हैं इलाके के, अजीत सिंह, उन्होंने पूरी जो प्लानिंग है उसके बारे में जानकारी दी है। सुनिए क्या बताया उन्होंने। कल सिसैया चूड़ामन में क्या हुआ था कि वो बकरी उठाया और जो समझ में आया हमको, क्योंकि सूचना पाने के मतलब घटना घटित होने के बाद हमको सूचना थोड़ा लेट में मिली और हम वहां गए और पूरे ऑपरेशन के बाद जब हम उस पर कायदे से घूमे टहले, छानबीन किए, बकरी को कैसे घायल हुई वो भी देखा, तो वहां पर जो हुआ होगा वो हमें जो लगता है कि सूचना हमको थोड़ा सा लेट में मिली। जब तक वो बकरी को मारा और उठा के गन्ने में लेकर गया, वहां कुछ हो हल्ला, आवाज ज्यादा हुई होगी और उसी दौरान वो जाल लगाने के पहले वो निकल गया होगा। क्योंकि हम लोग ऐसा घेर रखे थे, वो मुश्किल था उसका भागना और जाल में आ ही जाता। हमें लगता है कि हम लोग जाल लगाने के पहले कहीं वो हल्ला से निकल गया था।